राइट। इस पर हम लोग पोजीशन फिक्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक। और इसके लिए मैंने बहुत आसान सा स्ट्रक्चर है कि हम CSS के लास्ट जो आपके पास रो आ रही है जिसको हम यूज़ कर लेते हैं रो 3, इसमें टेक्सचर वगैरह यूज़ हो रहा है और पैडिंग यूज़ हो रही है। यहाँ के हम यूज़ कर लेते हैं पोजीशन फिक्स्ड। और आप वही थ्योरेटिकल पार्ट जो मैंने पढ़ाई थी कि ये डायरेक्टली वर्कआउट करेगा टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से। तो मैंने लिखा बॉटम 0 बिल्कुल बॉटम से चिपका हुआ रहा है। अब देखो ये पीछे चला गया और मैंने पीछे की वजह से आप लोगों को बताया था Z इंडेक्स। हम लिखते हैं +1 1 से ऊपर आने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, तो आपके पास जब ज़्यादा चीज़ें होती हैं, मैंने आपको बताया था कि कम्प्लीटली ब्रिंग टू फ्रंट आ जाए तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं 4 × 9 9 9 9, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। पोजीशन फिक्स्ड यही वाला है, विड्थ हाइट बैकग्राउंड कलर, अच्छा हाइट नहीं आ रही, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक है, बॉटम 0 कर दिया। और मैं लेफ़्ट भी यूज़ कर लेता हूँ, लेफ़्ट 0, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अब स्क्रोलिंग पॉइंट पे वो अपनी जगह पर स्टक है, स्टॉप है। इसके अलावा सारा काम होता रहेगा, बस ये अपनी जगह पर स्टॉप हो रहा है। ये पोजीशन फिक्स्ड का वर्कआउट है। हम चाह रहे हैं कि ड्रॉप डाउन पर मैं माउस लेके रहा हूँ तो एक ड्रॉप डाउन खुल जाए और पोजीशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव वाला हम लोग काम करना चाहेंगे। तो आप चले जाते हैं एंकर टैग के अंदर में LI जिसके ऊपर मैं ड्रॉप डाउन मेंशन करना चाह रहा हूँ, जैसे कि हम कहना चाहते हैं कि सर्विसेज पर आ जाए ड्रॉप डाउन आपके पास। तो मैं सर्विसेज पर आया और एक मैंने डिफ क्रिएट कर ली सर्विसेज पे, इसका नाम ही मैंने ड्रॉप रख लिया, मतलब ड्रॉप डाउन के लिए वर्ड ड्रॉप यूज़ कर लिया। और अब आप कह रहे हो कि इसी के अंदर मज़ीद सर्विसेज यूज़ हो जाए, सर्विस 1 सर्विस 2 सर्विस 3 करके हम इसको मेंशन करना चाह रहे हैं। मैं HREF कर लिया है प्रेफरेंस और कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, सो इजी। 1 2 2 3 4 जितने आपको देनी है। और इसको सबको मैनेज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए अप्लाई सोर्स फॉर्मेट, सब कुछ सीधा सीधा हो जाए, अभी आपको सामने नज़र भी आ जाएगा कि हमने क्या किया है, ठीक है। तो ये बहुत सारा कंटेंट है, सारा डिस्टर्ब कंप्लीट थी, सारा ख़राब। अच्छा, मैंने आप लोगों को nth चाइल्ड पढ़ा दिया, नंबर ऑफ़ चाइल्ड। अब आप चाह रहे हो कि LI के ऊपर ये होवर जनरेट ना हो, ना इसमें पैडिंग शो हो। तो ये वाला काम भी हम लोग कर लेते हैं। जो चीज़ आपके पास कम्प्लीटली डिस्टर्ब है ये भी सही हो जाएगी, क्योंकि मैंने एक चीज़ पढ़ा दी है। तो हम नेव के स्ट्रक्चर को यूज़ कर लेते हैं। आई डोंट नो कि किस क्लास नेम के साथ मेंशन है। और ये आ गया रो 1 ULLI। मैं इसको फाइंड आउट कर लेता हूँ कि इसकी डिफ कहाँ जा रही है, ठीक है। ये आ रही है आपके पास और ये होवर पर शो हो रही है, ठीक है। तो माउस लाने पर कुछ इस तरीके से बन रहा है, सही। अब आप चाह रहे हो कि ये शो ना हो होवर पर, LI के होवर पर, हर सेकंड वाले पर। तो nth चाइल्ड को अभी अगर देखोगे तो ये ख़राब हो रहा है। मैं आपको प्रॉब्लम दिखा रहा हूँ, ये प्रॉब्लम दिखा रहा हूँ, यार ही ख़राब हो रही है, ठीक है। सारी प्रॉब्लम दिखा दी। मैं आया और लिखा मैंने nth चाइल्ड और 2n कर लिया मैंने इसको। 2n का जो भी होवर आ रहा है इस पर कोई भी बैकग्राउंड कॉल ना हो रहा, और इसमें जो पैडिंग आ रही है वो भी कॉल ना हो, जो भी पैडिंग आ रही है। आगे रिफ्रेश करता हूँ सर, हर दूसरे नंबर पे अब ये कॉल नहीं हो रही है। अगर नोटिस करोगे तो ये नहीं हो रही कॉल, ठीक है। ये आप वापस से नोटिस करवाया था LI पर, ठीक है। अब आप कहते हो हर दूसरे पर, ना इस पर होगी ना इस पर होगी, ठीक है। होवर करने पर ये पैडिंग अपने आप को थोड़ा ख़राब कर रही है, ठीक है। पैडिंग ख़राब कर रही है। तो अगर नोटिस करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर पैडिंग लगी हुई है। तो मैंने कहा होवर पे पैडिंग नहीं, कॉमा, और नॉर्मल वाले पर भी पैडिंग नहीं होनी चाहिए, एंड चाइल्ड 2n। तो अब झटका नहीं खाएगी, देखो पहले झटका खा रही थी, अब झटका खाना ख़त्म, ठीक है। झटका खाना ख़त्म। अब तो होवर पर जनरेट हो रही है, ऊपर जनरेट हो रही है, ठीक है। ये अरे इस पर लगाया सर, इस अब पर आपके पास स्ट्रक्चर पूरा कम्प्लीटली मैनेज हो गया। जी। बता देता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। एरिया में कम्प्लीटली डिलीट कर लेता हूँ जो कंटेंट आपके पास आ रहा है, वो बैलेंस कर लेते हैं हम जहाँ जहाँ तक आना है, ठीक है।
ये सारी नेविगेशन एक्यूरेट हो जाएगी। मैंने आपको जो पिछली क्लास के अंदर फेव आइकॉन्स पढ़ाए थे, सॉरी ऑसम फ़ॉन्ट्स पढ़ाए थे, तो ये ऑसम फ़ॉन्ट्स भी टेम्परेरी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब आपके पास ये आ रहा है। रही बात हमने जो ड्रॉप डाउन बनाया है, इसको किस तरीके से मेंशन करना है, लेट्स सी, इसको देखते हैं। अभी CSS में गया मैं, जो भी ड्रॉप डाउन मुझे क्रिएट करना है, मैंने डॉट क्लास रिप्रेजेंट की, फिर हम कहते हैं कि विड्थ 300 पिक्सल्स और हाइट 500 पिक्सल्स, जो भी इसकी आ रही है मेंशन कर दी हमने, जितनी भी आपको देनी हो। और हम कहते हैं कि बैकग्राउंड कलर इसका वाइट आ जाए ताकि प्रोमिनेंसी हो, नज़र आ रहा हो कुछ। ठीक है, ये आपको नज़र आना स्टार्ट हो गया, जो भी कंटेंट आपके पास आ रहेगा। ठीक है, हम कहते हैं कि ब्लैक आना चाहिए तो ब्लैक आ जाएगा, ग्रे आना चाहिए ग्रे आ जाएगा, वो हमारी मर्जी है कि क्या देना चाहते हैं, ड्रॉप डाउन पर क्या रिप्रेजेंट करना है, ये हमारा मसला है। ठीक है, तो आपको बस उसी तरीके से आ रहा हो ड्रॉप डाउन के अकॉर्डिंग। अब हम इसमें एक और चीज़ छोटी सी ऐड कर देते हैं, जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाई थी, पोजीशन एब्सोल्यूट। जैसे पोजीशन एब्सोल्यूट ऐड करूँगा, ये अपने पेरेंट को फॉलो करना ख़त्म कर देगा और हमारे टॉप का लेफ़्ट का मोहताज हो जाएगा। पिछली क्लास में मदनी आप थे? क्यों नहीं थे सर? ऑनलाइन तो लाइटिंग नहीं कर दिया। ठीक, अब देखो ये फॉलो कर रहा था अपने पेरेंट को, फॉलो करना ख़त्म कर दिया और ये दूर जाके खड़ा हो गया। नज़र आ रहा होगा यकीनन कि ये बिल्कुल परफेक्टली दूर हो गया। सही, हमारा जो सिस्टम है वो अपनी जगह पर आ गया, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। ठीक है, हम कह रहे हैं कि जो भी ड्रॉप डाउन का एरिया है वो आप इसी के नीचे, सर्विस के नीचे मेंशन करो। ड्रॉप डाउन को हमने LI के ऊपर क्रिएट किया है, तो मैंने कहा ये LI के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, किसी और पर ना हो, तो वहाँ लगा दिया पोजीशन रिलेटिव। जहाँ डिपेंड करवाना है वहाँ पोजीशन रिलेटिव लगा दिया। अब देखो एग्जैक्टली ये सर्विस के साथ ही आया है, नोटिस किया, बिल्कुल चिपक गया, टॉप 0 एंड लेफ्ट 0। मैं कहता हूँ टॉप से थोड़ा सा नीचे आए, तो ये जो मैंने टॉप लिखा है इसको मैंने कह दिया 30 पिक्सल, तो ये 30 पिक्सल टॉप से, सर्विस के टॉप से नीचे हो जाएगा। लेफ़्ट को नहीं देना चाह रहा, लेफ़्ट को नहीं दिया, अपनी जगह पर रखा। तो आप कहते हो कि ड्रॉप किए UL LI हमारी मर्ज़ी से काम करें, UL LI, और हम कहते हैं LI में जो हमने फ्लॉट लेफ़्ट दिया हुआ है या डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक दिया हुआ है, आई डोंट नो मैंने क्या दिया हुआ है, तो थोड़ा पढ़ लेता हूँ पहले। LI पर आया माउस लेकर और फ्लॉट लेफ्ट दिया है, तो मैंने लिख दिया फ्लॉट नन। जैसे फ्लॉट नन दिया, सारी चीज़ें एज अ लिस्ट वाइज नीचे आने लग जाएंगी। टू लेट यार आमिर, तुम्हें तो बहुत पहले का बताया हुआ मैंने, क्लास का बड़ा लेट आया हो तुम यार, बहुत लेट आया हो। सर वो मैं थोड़ा बाहर गया हुआ था, सॉरी सर। अब हम कहते हैं कि होवर इन पर जनरेट नहीं होना चाहिए, मेरी मर्जी का होवर होना चाहिए, और टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट होना चाहिए, तो मैं टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट कर सकता हूँ कि अलाई के अंदर जितना भी कंटेंट है आपके पास लेफ्ट एडजस्ट हो जाए। राइट क्लिक इंस्पेक्ट एलिमेंट, ये एंकर टैग की सर्विस आ रही है, ये आपके पास UL आ रहा है, UL फिर फ्लॉट राइट जा रहा है, तो UL को मैंने प्रॉपर्टी दी, कॉपी पेस्ट, और उसको कह दिया फ्लॉट लेफ्ट के। UL जो है वो फ्लॉट लेफ्ट ही रहा है, और अब ये टेक्स्ट लाइन लेफ्ट की ज़रूरत ख़त्म हो गई मुझे। नोटिस करवा देता हूँ, ये सब कुछ बिल्कुल बैलेंस, बिल्कुल ईजीली, सो सिंपल, सो इजी। दूसरा काम हम लोगों ने कर दिया कि LI पर जो भी पैडिंग कॉल हो रही है, मुझे टॉप और बॉटम तो भले मिल जाए, लेफ्ट राइट ना मिले तो ये भी गायब हो जाएगी। गैपिंग, इक्वल, बैलेंस, ठीक है। अब हम एक और काम करते हैं, देखो आ गई बिल्कुल परफेक्ट। हम कह रहे हैं जो होवर आए वो भी ख़त्म हो जाए, मेरी मर्ज़ी का होवर आना चाहिए। तो एक और छोटा सा काम कर लेता हूँ, मैं लिखा टेक्स्ट इंडेंट, टेक्स्ट को आगे मूव करने के लिए, और 30 पिक्सल्स टेक्स्ट इंडेंट कर दिया, नोटिस आगे हो गया। LI पर कोई होवर जनरेट नहीं होना चाहिए, नो प्रॉब्लम, LI होवर और बैकग्राउंड नन। अब मैं होवर करके देखता हूँ, ठीक है। जो सिंपल होवर आ रहा है वो आ रहा है, कॉर्नर वाला गायब हो गया, तो हमने बैकग्राउंड में वो गायब हो गई, ठीक है। अब आपके पास ये वाला होवर भी गायब हो सकता है क्योंकि ये एंकर से आ रहा है, इसलिए नज़र आ रहा है।
तो हम इसको भी गायब कर देंगे। तो आपने LI के बाद एंकर होवर और यहाँ पर ही बैकग्राउंड रन कर दिया, ये भी गायब। डन। अब हमारा कहना ये है कि ये ड्रॉप डाउन जब नज़र आए जब हम सर्विस पे माउस लेकर जाएं तब, अदरवाइज नज़र नहीं है। तो जो मैंने डिफ क्रिएट की है ड्रॉप वाली, इधर मैंने लिख दिया डिस्प्ले नन, डिस्प्ले नन, ये गायब हो जाएगी। लेट्स सी, ये देखो गायब। हम चाहते हैं सर्विस पे माउस लेकर आए तो नज़र आए। अब सर्विस पे माउस ले जाने के लिए आपने कहा जो भी बंदा LI पर माउस लेकर आए, मतलब होवर करे, उसको ड्रॉप वाली डिफ नज़र आ जाए। तो नज़र आने के लिए मैंने लिखा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। अब ये विजिबिलिटी हो जाएगी। इट्स सो सिंपल। पहले गायब कर लिया, अब नज़र आ गई। जब माउस लेकर आऊँगा तब नज़र आ रही है, वरना नज़र नहीं आएगी मुझे। ये आसानी से मेरे पास काम हो गया, बहुत आसानी से। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, वरना आगे चलेंगे। अब हम दूसरा काम ये कर रहे हैं कि इस बॉक्स के ऊपर मैं माउस लेकर आऊँ, ठीक है, तो एक और इस पर ट्रांसपेरेंट सा बॉक्स विजिबल हो जाए, ठीक है, ट्रांसपेरेंट सा बॉक्स विजिबल हो जाए और उसमें हमारा कंटेंट आ जाए, रिमेनिंग कंटेंट उसके अंदर आ जाए, ठीक है। ये वाला काम कर रहा हूँ, तो आपकी फिर से रिपीटेशन हो जाएगी वही वाली सेम चीज़, ठीक है। एक और स्ट्रक्चर बनाकर दिखा रहा हूँ। हमें प्लीज़ कंसंट्रेशन रखना, ये आराम से क्लियर हो जाएगा तुम्हें। अगर नोटिस करो तो ये आपके पास IMG कॉल हो रही है, ये पैराग्राफ हो रही है, एंकर हो रहा है आपके पास कॉल, ठीक है। तो जहाँ तक एंकर कॉल हो रहा है उसके बाद की बात कर रहा हूँ, जहाँ तक एंकर कॉल हो रहा है उसके बाद की बात कर रहा हूँ, मतलब टिल एंड। मैंने एक डिफ क्रिएट करी, इसका नाम रख दिया ड्रॉप बॉक्स, सही, ड्रॉप डाउन वाला एक कोई डब्बा है ना। कंटेंट डाल दो जो दिल चाहे, आपका जो दिल चाहे। मैंने फिलहाल सिंपल ऐसे ही टेक्स्ट कॉल कर दिया। अब आप कहते हो कि वो उस बॉक्स के अकॉर्डिंग पूरा आ रहा हो, तो हम यूज़ कर लेते हैं CSS में जाते हैं, वो CSS में आगे इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। अब आप लिखोगे विड्थ 100% और हाइट 100%, ताकि वो उसकी पूरी जगह को फुलफिल्ड कर ले, वो कितनी भी पिक्सल्स हो। तो इससे लिख दिया मैंने विड्थ 100% एंड हाइट 100%, और यहाँ पर लिखा पोजीशन। ये चलो पहले बैकग्राउंड कलर डाल के दिखाऊं ताकि रिप्रेजेंट हो रहा हो कि कुछ ना कुछ आ रहा है। मैंने लिखा बैकग्राउंड डैश कलर और इसमें लिखा RGBA, ठीक है, मतलब रेड ग्रीन ब्लू एंड डी प्लस अल्फा। अब आप कहते हो कि मुझे ब्लैक कलर डालना है, वाइट डालना है, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ 255, वाइट की तरफ आ रहा हूँ 255, 251। और आपके अंदर ट्रांसपेरेंसी चाहिए कम, तो ये आपके पास है। अब आपको एक बॉक्स मिल जाएगा जो इसके अकॉर्डिंग आ रहा होगा, ठीक है, ये आपको बॉक्स मिल जाएगा, लग रहा है। अच्छा, मुझसे छोटी सी शायद गलती है, एंकर टैग डिव, ओके, ये डिव के बाद एक और डिव है, ये यहाँ पर ख़त्म हो रही है, तो मैंने इसको बाहर निकाल दिया, एंकर के बाद की डिव की बाहर निकाल दिया ताकि वो पूरी जगह पर एलोकेट करे। नहीं, सही थे हम लोग। ठीक है, देख लेते हैं इसको मैनेज कैसे करते हैं। अब मैंने कहा पोजीशन एब्सोल्यूट, ये बिल्कुल पैरेंट को फॉलो करना ख़त्म कर देगा, और हम कहते हैं लेफ्ट टॉप 0 पे चिपक जाए, लेफ्ट 0 पे चिपक जाए। देखो बिल्कुल एग्जैक्टली चिपक, बिल्कुल देखिए जैसे रिफ्रेश करूँगा यहाँ से बाहर निकल के यहाँ आ जाएगा, आ गया, दिख रहा है। अब हम कहते हैं ये अपने उस डब्बे को फॉलो करना शुरू कर दे, विच वन, इस डब्बे को, इस बॉक्स को। तो इसी क्लास को हम लोग फाइंड आउट करते हैं, व्हाट इज द नेम, इसका नाम सिर्फ है बॉक्स। तो आप अपनी बॉक्स वाली क्लास को यहाँ से चेक करते हो, ये कहाँ, ये रही, और यहाँ मैंने आगे लिख दिया पोजीशन रिलेटिव। अब जिसको रिलेटिव किया उस पर आके अपने आप को स्टॉप लगा देगा, लग गया स्टॉप, उसी जगह पर आकर ख़त्म हुआ जहाँ चाहिए था, यहाँ तक आपका काम फुलफिल्ड हुआ। अब मैं चाहता हूँ जब माउस करूँ तो नज़र आए, अदरवाइज नज़र नहीं आए, तो आपने लिख दिया डिस्प्ले नन, नहीं नज़र आएगा। बिल्कुल सर। अब हम कहते हैं जब मैं, अच्छा ओके,
लेट्स सी, नज़र नहीं आ रहा। हम कहते हैं जब बॉक्स वाली डिफ पर जाए, मतलब माउस लेकर, तब ये ड्रॉप बॉक्स वाली डिफ नज़र आए, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, अदरवाइज नज़र नहीं। सो लेट्स सी, आपका पॉइंट आ गया। तो बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। मतलब हम अपनी मर्जी से इसको विजिबल करवा सकते हैं, अपनी मर्जी से डिसेबल करवा सकते हैं, गायब कर सकते हैं। अब आप लोगों का असाइनमेंट ये है कि इस बॉक्स को एनिमेट करके लेकर आना है, चला कर लेकर आना है, जिसके लिए मैंने आप लोगों को ट्रांजिशन पढ़ाई है, नहीं पढ़ाई? ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ा दूंगा ट्रांजिशन, मसला नहीं है। सर आपने जो लास्ट पीएचडी दी थी सर वो देखता हूँ। अब कोई क्वेश्चन हो किसी का तो पूछो।